उन्होंने कहा है कि 1,54,08,440 विदेशी शराब और 96,71,71,499 देसी, ये अपने आप में विरोधाभासी है कि नहीं अध्यक्ष महोदय? अगर जो है शराब नहीं बिक रही है तो ये 2.5 लाख लीटर से ऊपर शराब जो सरकारी आंकड़ा है वो कहां से आ रहा है, ये माननीय मंत्री जी बतावें। मैं ये जानना चाहता हूं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कि 5 लाख व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके अध्यक्ष महोदय। और जो है मंत्री जी ने कहा कि पूरे बिहार में, मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि शराबबंदी, शराब खुलेआम बिक रही है और जहरीली शराब भी बिक रही है, तो मंत्री जी ने अस्वीकारात्मक कहा। अध्यक्ष महोदय वही एक तरफ माननीय मंत्री जी अस्वीकारात्मक कहते हैं, दूसरे तरफ अपने ही प्रश्न में उन्होंने कहा है कि 1,54,08,440 विदेशी शराब और 96,71,71,499 देसी, तो ये अपने आप में विरोधाभासी है कि नहीं अध्यक्ष महोदय? अगर जो है शराब नहीं बिक रही है तो ये 2.5 लाख लीटर से ऊपर शराब जो सरकारी आंकड़ा है वो कहां से आ रहा है, ये माननीय मंत्री जी बतावें। मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने कहा कि पूरक पूछिए। माननीय मंत्री मद्य निषेध विभाग को जो भी जिज्ञासा थी वो पूरी हो जाए। दूसरी बात है, उन्होंने कहाँ से 2.5 लाख लीटर शराब बरामद हुई। तो देखिए, शराबबंदी जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया, ये मान के चलिए कि एक चुनौती भरा काम है। हमारे जितने भी राज्य लगे हुए हैं या नेपाल लगा हुआ है, सब खुला बॉर्डर है। तो हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि चेक पोस्ट पर 84 चेक पोस्ट हैं, जिसका जिक्र हमने किया है, और समय समय पर जो भी हमें कॉल सेंटर में सूचनाएं आती हैं या आज सूचना के आधार पर या जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके जो स्वीकारात्मक बयान होते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात है कि जो उन्होंने 1% जो कहा है कि लोगों को सजा हुई है निष्पादन का, ये गलत है। जो उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसका जितना भी ट्रायल हुआ है कंप्लीट, उसका करीब 21% उसमें सजा हुई है। 1% नहीं हुई है, 21% सजा हुई है। और जो आपने जहरीली शराब का जिक्र किया, हमने यहाँ सदन में भी जिक्र किया है, दूसरे सदन में भी जिक्र किया है कि सिर्फ बिहार, इसका जो जहरीली शराब से मौतें होती हैं उसका शराबबंदी से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अवैध कमाई का एक जरिया है। और आप देखेंगे अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, तो अगर 2016 से जब शराबबंदी यहाँ शुरू हुई 2021 तक का आंकड़ा देखेंगे, चाहेंगे तो मैं आंकड़ा आपको दे दूंगा या बजटीय भाषण से आप उठा ले, कि वहाँ पर 1200 से ज़्यादा मौतें कर्नाटक में हुई, 700 से ज़्यादा मौतें पंजाब में हुई। इसके अतिरिक्त नहीं बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी मौतें हुई, बिहार में 197 का आंकड़ा, ये सब NCRB का आंकड़ा है। तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी है उसका जल्द से जल्द हम लोग अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट करके ट्रायल कराने की कोशिश में है। हम लोगों ने 74 कोर्टों को इजाद किया है और वहाँ पर हमारे सभी कोर्ट आज कार्यरत है और वहाँ पर CNLU के जो पास आउट हैं अधिकांश जगहों पर उन लोगों को रखा ताकि उनको नौकरी भी, एक रोजगार मिल सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, नियमावली में प्रावधान था अध्यक्ष महोदय, जो कानून हम लोगों ने बनाया था कि जहरीली शराब से अगर शराब से मौत होगी तो जो दारू माफिया है उनके संपत्ति को नीलाम करके जो है उसको राशि दी जाएगी। और माननीय मंत्री जी ने बोला भी है कि 86,000 वाहन पकड़े गए, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। तो मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय ये है, माननीय विस्तृत मुद्रित है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 15 मिनट समय ले तो कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय, हम लोग 2 मिनट ले तो अध्यक्ष महोदय
तो मेरा पूरक मैं प्रश्न आपको ये रोक है नहीं रहा हूं, आप जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, अभी तक अवैध शराब के कारोबारियों से कितनी संपत्ति जब्त की गई अध्यक्ष महोदय, और उसमें अध्यक्ष महोदय कितनी राशि आई उसका जब्त किया, उसमें कितने जहरीले शराब से जो मौत हुई है उसको कितने को अनुदान दिया गया अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि दी गई, और जहरीली शराब से कितनी मौत हुई अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्री से अध्यक्ष महोदय, ये उनके उत्तर में से पूरक निकल रहा है, यह मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अभी तक का जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा 197। दूसरा आपका प्रश्न था कि कारोबारियों को क्या सजा हुई, तो सिर्फ एक जगह का मैं आंकड़ा बता दूं कि बिहार राज्य के बाहर से 10,000 से ज़्यादा अन्य राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें करीब 97 की सजाएं हुई हैं। और जहां तक आप कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कंपनसेशन का प्रावधान आपने भी पढ़ा होगा, लॉ में नहीं है, लेकिन उसमें प्रावधान है कि जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और आप सजायाफ्ता हो जाते हैं, उससे उसकी संपत्ति से आप पैसे लेकर के जो विक्टिम है, विक्टिम के फैमिली को देते हैं, यही उसमें प्रावधान है। वही अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक वही था अध्यक्ष महोदय कि अभी आप तक माननीय सदस्य आपका तीसरा नहीं पूरक नहीं है। नहीं नहीं मेरा रिपीट हो रहा है, उसका नहीं, नहीं, जवाब नहीं, नहीं है आप अध्यक्ष तीसरा महोदय। है, तीसरा है। आपका संरक्षण चाहेंगे अब ये अध्यक्ष आपका महोदय, अंतिम है। पूरा नहीं अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार का मामला आपका संरक्षण चाहेंगे। मैं एक पिछले वाले बात माननीय सदस्य, एक बात जी, मैं मैं पिछले कहना वाले चाहता प्रश्न- हूं एक चीज आपको, कि बड़े स्पष्ट तरीके से आपके प्रश्नों का बिना कुछ छिपाए सरकार ने मुद्रित किया है, और दो आपने पूरक पूछा उसके भी वो नहीं, जवाब मैंने दिए, पूरक- अब तीसरा आप नहीं पूछ नहीं नहीं लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछ रहा पहले वाले का फिर रिपीटेशन मैं कर रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय पिछले, कि 86,000 कुछ वाहन पकड़े गए, उन वाहनों की नीलामी हुई होगी। जो दारू माफिया पकड़े गए, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद प्रश्न के उत्तर में कहा है कि टोल फ्री नंबर से 21,000 सूचनाएं प्राप्त हुई, छापा मारा गया, इतना पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, तो वो जो भी पकड़ा गया वो किसी न किसी प्रॉपर्टी से पकड़ा गया अध्यक्ष महोदय, और कानून में प्रावधान था अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर्टी नीलाम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, या उससे जब्त पैसा से अध्यक्ष महोदय जो जहरीली शराब से आप मरेंगे। पूरक पूछिए। मेरा पूरक प्रश्न वही अध्यक्ष और महोदय, माननीय अभी तक सदस्यों का समय अध्यक्ष तय हो रहा महोदय है। कितनी राशि अभी तक, माननीय कितने जहरीली शराब से माननीय मिले लोगों को पैसा दिया माननीय गया। मंत्री, हाँ। देखिए, आप माननीय सदस्य को और सदन को याद होगा कि आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने इसमें संशोधन किए हैं। पूर्व में बेल का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक प्रावधान किया गया कि जब भी पहली बार कोई शराब पी करके पकड़ा जाता है तो उसको फाइन लेकर छोड़ा जाए। मेरी बात सुन लीजिए। तो उस लिहाज से अब तक लिए जो लोग पहली बार गिरफ्तार हुए और माननीय न्यायालय से, एक्साइज कोर्ट से जो छोड़े गए, उसमें करीब 50 करोड़ की राशि वसूली गई है उनसे। और दूसरे प्रश्न का आपका मैंने पूर्व में उत्तर दे दिया था कि 197 बिहार में ये स्थिति है, और उनका हम अनुसंधान कराकर जल्द से जल्द ट्रायल कराएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ अंतिम अध्यक्ष महोदय, हम लोग शुरू से कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि गरीबों को जेल भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 7,49,410 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, क्या माननीय मंत्री जी इसमें से सर्वेक्षण करवाए, क्योंकि पूरा बिहार कहता है गरीबों को पकड़ा जा रहा है, इसमें कितने गरीबी रेखा के नीचे लोग जो है इसमें थे, क्या माननीय मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करवाए हैं कि अपर प्रॉपर्टी लाइन कितना थे और गरीबी रेखा के नीचे के जो पकड़ा है उसमें कितने थे? यह मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता, आप अपने प्रश्न में जो बातें उठाए उसी के संबंध में सरकार ने संज्ञान लिया है, और उसी के संदर्भ में कि गरीब को पकड़ा जा रहा है, तो क्या सरकार अब सर्वेक्षण कराएगी कि ये 7,49,410 में कितने गरीबी परिवार के नीचे इस 7,49,410 में गिरफ्तार हुए? यह मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। आप बैठिए। माननीय मंत्री,
आप जो है जो अंतिम में पूछे हैं एक लाइन में बात को बतलाइए। आपने तो कार्रवाई किया है, सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, उसका एक पृष्ठभूमि भी जाननी जरूरी है, जिसका हमने अपने बजट ये भाषण में कहा था अब छोड़ कि दीजिए, नहीं बिहार में महिलाओं चला जाएगा, नहीं। ने 99% इसका समर्थन किया। तो 99% महिलाएं में सभी तरह के महिलाएं आती हैं, हर वर्ग की महिलाएं आती हैं। जब 90% पुरुषों ने समर्थन किया तो हर वर्ग के पुरुष आते हैं। और आपको बता दें कि अब जो है 92-93% लोगों को जो भी पकड़े जाते हैं उनका बेल हो जा रहा है। और जहां तक आपका ये था कि सर्वेक्षण कराना है, हम लोग समय समय पर सर्वेक्षण आवश्यकता अनुसार कराते हैं। आपकी बातों को हमने ग्रहण किया और माननीय जरूरत पड़ी तो सदा किया। श्री देवेश कांत सिंह